मैं तो सुबह सुबह आ गया था बेटे। तुम सो रही थी इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। बैठो। लो। मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? अपने बारे में और मम्मी के बारे में। मम्मी के बारे में? हाँ। पिछले 4 महीने में तुम्हारी मम्मी ने एक बार भी फोन नहीं किया। मम्मी बिजी होंगी। मैंने भी उन्हें कई बार फोन मिलाया बट वो अवेलेबल ही नहीं थी। बेटा, वो पिछले 4 महीने से नहीं बल्कि पिछले 11 साल से बिजी हैं। दीपा, मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसके बारे में कोई नतीजा निकालने से पहले उसके हर पहलू के बारे में अच्छी तरह से सोच लेना। बात क्या है पापा? देखो बेटे, ये तू भी जानती है और मैं भी कि मेरी और तुम्हारी मम्मी की शादी सिर्फ कहने भर को थी। हम दोनों के बीच हमेशा एक तनाव सा रहा। आज से 10-11 साल पहले तो उस तनाव को सहने की हिम्मत मुझ में थी, लेकिन अब उस तनाव को सहने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी मम्मी से तलाक ले लूं। व्हाट? मैंने डिवोर्स पेपर्स भी फाइल कर लिए हैं। पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला, बल्कि इससे हमारी जिंदगियां और भी उलझ जाएंगी। मैं डिवोर्स पेपर्स फाइल कर चुका हूं। एक बात आप भी ध्यान से सुन लीजिए पापा, अगर आप मम्मी से अलग हुए तो मैं भी आपके साथ नहीं रहूंगी। योर ऑनर, ये अमेरिकन मेडिकल जर्नल की एक फोटोकॉपी है जिसमें एक सर्वे छपा है, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल विद टर्मिनल इलनेस। इस सर्वे के मुताबिक ऐसे 4 में से हर एक मरीज ने मरने की ख्वाहिश जाहिर की थी, और यह ख्वाहिश जाहिर करने वाला हर वो मरीज डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा था। और इसके मुताबिक मेजर वर्मा को भी काउंसलिंग की जरूरत थी, एक अच्छे मनोचिकित्सक की जरूरत थी, और ना कि ये मर्सी किलिंग की। Your Honor, I totally agree with Mr. Suri. हाँ, कई बार पेशेंट डिप्रेशन में आकर मरना चाहता है, और इस सिचुएशन में वाकई उसे काउंसलिंग की ही जरूरत होती है। लेकिन मेजर वर्मा बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं थे। उन्होंने मर्सी किलिंग की रिक्वेस्ट बहुत रैशनल होकर की थी। ये बात आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं मिस्टर सूरी, सिटी हॉस्पिटल के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर गोविंद लाल कह रहे हैं। योर ऑनर, मैं डॉक्टर गोविंद लाल को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। वेल, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। डॉक्टर लाल, आप मेजर वर्मा के दिमागी हालत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेजर वर्मा बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल इंसान थे। मैंने अपने करियर में ऐसे बहुत पेशेंट देखे हैं जो अपनी मौत को करीब आते देखकर बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। ऐसे में वो या तो बिल्कुल खामोश रहने लगते हैं या फिर हर वक्त गुस्से में उबलते रहते हैं। लेकिन मैंने मेजर वर्मा में ऐसी कोई एबनॉर्मल बात देखी ही नहीं। उनका बहुत बड़ा दिल था। ही वॉज ए ट्रू सोल्जर। ये वो टेस्ट रिपोर्ट है योर ऑनर, जिसे पता चलता है कि मेजर वर्मा कभी डिप्रेशन में नहीं रहे। थैंक यू डॉक्टर लाल। योर विटनेस। डॉक्टर लाल, मैं एक बेसिक सवाल का जवाब आपसे जानना चाहता हूं। इंसान सुसाइड क्यों करता है? जब इंसान जो पाना चाहता है वो उसे ना मिले या उसका कुछ छिन जाए, ऐसे में उसकी जिंदा रहने की इच्छा खत्म हो जाती है। यानी
जिंदगी से हार कर इंसान आत्महत्या की तरफ बढ़ता है। जी हाँ। मेजर वर्मा भी तो हार चुके थे अपनी बीमारी से। वो हताश हो चुके थे और इसी हताशा, इसी डिप्रेशन में उन्होंने मर्सी किलिंग की अपील की। लेकिन मेजर वर्मा में ये वाला डिप्रेशन नहीं था। ये वाला, वो वाला, डिप्रेशन इज डिप्रेशन डॉक्टर लाल, चाहे वो ये वाला हो या वो वाला। योर ऑनर, मेजर वर्मा के हाथ का लिखा ये वो खत है जिसमें उन्होंने लिखा है, एंड आई रीड, मैं पूरे होशो हवास में ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे इस जिंदगी से छुटकारा दिला दीजिए। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर रजत मुखर्जी, प्लीज कोऑपरेट विथ मी। ये लेटर गवाही देता है, ये लेटर सिर्फ इस बात की गवाही देता है योर ऑनर कि मेजर वर्मा पूरी तरह से डिप्रेशन में थे, और ये कि डॉक्टर मुखर्जी ने नाकाबिले माफी जुर्म किया है। इन्होंने अपने मेडिकल प्रोफेशन के साथ धोखा किया है। और ये योर ऑनर, ये है वो हिपोक्रेटिक ओथ, वो वचन जो दुनिया का हर डॉक्टर अपने प्रोफेशन को शुरू करते वक्त लेता है। एंड आई रीड, I will use treatment to help the sick according to my ability and judgment, but I will never use it to injure or wrong them. I will not give poison to anyone though asked to do so, nor will I suggest such a plan. Your Honor, डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी इस वचन, इस ओथ को नहीं तोड़ा है, बल्कि इंसानी समाज के भरोसे को तोड़ा है। Mr. Agnihotri, do you have anything else to say? Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Suri. Your Honor, मैं हिपोक्रेटिक ओथ की वही लाइनें फिर से पढ़ना चाहता हूं जो अभी मिस्टर सूरी ने पढ़ के सुनाई हैं। I will use treatment to help the sick according to my ability and judgment, but I will never use it to injure or wrong them. I will not give poison to anyone though asked to do so, nor will I suggest such a plan. डॉक्टर रजत मुखर्जी ने अपने एबिलिटी और अपने जजमेंट से पेशेंट पर जो मर्सी किलिंग का ट्रीटमेंट अपनाया, उसका मकसद उसे तकलीफ देना नहीं था, बल्कि उसे तकलीफ से छुटकारा दिलाना था। और फिर रही वो पॉइजन की बात, मेडिसिन और मेडिकल साइंस ही इस पेशेंट के लिए एक धीमा जहर बनता जा रहा था। डॉक्टर रजत मुखर्जी ने जहर देने से इनकार कर दिया और उन्हें मौत दी, जो कि ऐसी जिंदगी से ज्यादा सुकून देने वाली थी। हाय दीपा, क्या हुआ दीपा? परेशान लग रही हो? दीपा, आर यू ओके? मैं तुम्हें कैसे बताऊं शशांक? पापा ने डिवोर्स पेपर्स फाइल किए हैं। आई एम सॉरी। मैंने सोच लिया है, अब मैं पापा के साथ नहीं रहूंगी। पापा के साथ नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी दीपा? पता नहीं। वैसे दो जगह हैं जहां तुम रह सकती हो। मेरा घर है और फ्लैट है जो खाली पड़ा है। यहाँ से काफी दूर है लेकिन जगह अच्छी है, और वैसे तुम्हें ऑफिस लेट आने का बहाना भी मिल जाएगा। मुझे अपना फ्लैट किराए पे दोगे? अभी तो सिर्फ फ्लैट दूंगा, किराया बाद में वसूल कर लूंगा। यू सिली गर्ल, मैं तुमसे किराया लूंगा? कैसी बातें करती हो तुम? थैंक्स शशांक, पर अभी मुझे किसी से मिलने जाना है। किससे? ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। तुम भी सिली शशांक, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? मैं उससे मिलने जा रही हूँ जो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
मलिका अनीस। चलती हूँ एंड थैंक्स सो मच फॉर द फ्लैट। मल्लिका अनीस के लिए एमके कुलश्रेष्ठ ने डिवोर्स पेपर्स फाइल किए। लगता है मेरे इशारों पर चलने वाला पहला मोहरा मिल गया। एमके कुलश्रेष्ठ। अरे दीपक, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? पापा बिल्कुल ठीक है, उन्हीं के बारे में पूछ रही थी ना आप? तुम कुछ परेशान हो? देखो अभी मैं जल्दी में हूँ, वरना हम दोनों बैठते। हाँ, आप जल्दी में तो होंगी। पापा से मिलने जा रही है ना, या मुझे देख के इरादा बदल दिया है? दीपा, मैं कुछ जरूरी काम से जा रही हूँ। ये सब बातें हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। अब कहने के लिए बचा ही क्या है मलिका? मेरे पापा को तो आपने छीन ही लिया है मुझसे। तुम्हारे पापा को? जी हाँ, पापा ने डिवोर्स पेपर्स फाइल किए हैं। एमके ने डिवोर्स पेपर्स फाइल किए? चौंकिए मत, आप बखूबी जानती हैं। मैं नहीं जानती। आप जानती हैं। देखो दीपा, फिलहाल ये सब समझाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन एक बात ठीक से याद रखना, मैं एमके का साथ जरूर चाहती हूँ, लेकिन उन्हें किसी से छीनना ये मेरा इरादा नहीं है। अगर तुम दोबारा आओगी तो हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। मैं तुम्हारी हर नाराजगी, हर गलतफहमी का जवाब दे सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना है। मेजर साहब की पत्नी वहां मौजूद थी योर ऑनर, लेकिन मेजर साहब की रिक्वेस्ट पर उन्हें बिना कंसल्ट किए हुए डॉक्टर रजत मुखर्जी ने अपने आप इतना बड़ा, इतना घिनौना फैसला ले लिया। इन्हें तो अब डॉक्टर कहते हुए भी घिन आती है। जज साहब, मुझे मालूम थी ये बात। मेरे हस्बैंड ने कई बार मेरे सामने डॉक्टर से इसके लिए रिक्वेस्ट की थी। मैं चुप रही तो इसलिए कि मुझे खुद कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर पल, हर घड़ी वो मुझसे दूर होते जा रहे थे। उनका दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। आखिर के दिनों में जब उनका पूरा बदन बेजान हो गया था, उनकी आंखों की खामोशी हर वक्त एक ही बात दोहराती, लक्ष्मी मुझे जाने दे, लक्ष्मी मुझे जाने दे। उनकी बेचारगी देख कर मैं भगवान से यही मांगती कि अब उन्हें छुटकारा दे दे, छुटकारा दे दे उन्हें। डॉक्टर ने कोई गलत काम नहीं किया। योर ऑनर, अब मैं सिटी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर भारद्वाज को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा ताकि उस केस पर थोड़ी और रोशनी डाल सके। वेल, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट डॉक्टर भारद्वाज। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। यह बताइए, क्या मेडिकल साइंस ह्यूमन बॉडी को पूरी तरह समझ चुकी है, डिस्कवर कर चुकी है? नहीं, इंसानी शरीर, इंसानी दिमाग अभी भी मेडिकल साइंस के लिए पहेली है। अब एक आखिरी सवाल, क्या मेजर वर्मा बच सकते थे? क्या वो फिर से रिकवर हो सकते थे? वेल, इस तरह के केस में डॉक्टर साहब प्लीज सिर्फ हां या ना में जवाब दीजिए। क्या मेजर वर्मा फिर से रिकवर हो सकते थे?
शायद मेजर वर्मा ठीक हो सकते थे। थैंक यू वेरी मच। शायद मेजर वर्मा बच सकते थे अगर मिसेस वर्मा ने डॉक्टर मुखर्जी के इरादों के बारे में सीनियर डॉक्टर से बातचीत की होती। अगर मिसेस वर्मा ने एक इंसान के बजाय मेडिकल साइंस पर भरोसा किया होता, शायद मेजर वर्मा बच जाते। अगर डॉक्टर रजत मुखर्जी ने अपने प्रोफेशन को दिए गए वादे को, वचन को निभाया होता। अगर डॉक्टर रजत मुखर्जी ने अपने मन के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होता, शायद मेजर वर्मा बच जाते। अगर डॉक्टर रजत मुखर्जी खुद को भगवान न मान लेते। योर ऑनर, डॉक्टर रजत मुखर्जी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई भी डॉक्टर अपने आप को भगवान मानने की जुर्रत न कर सके। The prosecution rests its case. Any concluding arguments? Yes, Your Honor. Yes. Mr. Suri is absolutely right. डॉक्टर रजत मुखर्जी को सजा मिलनी ही चाहिए, सख्त से सख्त सजा, क्योंकि इन्होंने उस ओथ को तोड़ा जिसकी वजह से मेजर वर्मा जैसे पेशेंट को ना चाहकर भी तकलीफों के भयानक दौर से गुजरना पड़ता है। आज जब सोसाइटी इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है, जहां सुपर कंप्यूटर की वजह से एक नया सोशल स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, जहां ह्यूमन सेंसिटिविटी की कीमत कौड़ियों की भी नहीं है, वहां अपनी नौकरी, अपना करियर, अपनी रेपुटेशन, यहां तक कि अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर एक इंसान ने इंसान बनने की जुर्रत की। एक इंसान ने दूसरे इंसान का दुख दर्द महसूस करने की हिम्मत की। ऐसे इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए। That is all, Your Honor. मिस्टर अग्निहोत्री, इमोशनल होकर कोई भी किया गया फैसला, चाहे किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, एक गलत ट्रेडिशन की बुनियाद रखता है। इस दुनिया में तकलीफों और तकलीफ ज़दा इंसानों की कोई भी कमी नहीं है। हर इंसान के हिस्से में कोई ना कोई दर्द ज़रूर लिखा है। अगर ये सब लोग मर्सी किलिंग की मांग करने लगें तो ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इंसानी कौम का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। बहरहाल, डॉक्टर रजत मुखर्जी ने एक जुर्म किया है और उस जुर्म की सज़ा उन्हें मिलनी ही चाहिए। कोर्ट को डॉक्टर मुखर्जी से सिंपैथी ज़रूर है, लिहाजा कोर्ट डॉक्टर मुखर्जी को उम्र कैद ना सुनाते हुए 7 साल की सज़ा देती है। डॉक्टर, क्या मेरे पति बच सकते थे?